और अब नजर डालते हैं दुनिया भर से मुंतखब चंद खबरों पर। अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स में मुसाफिर ट्रेन कंट्रोल टावर से टकरा गई। हादसे में 30 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हुए। रेलवे हुक्काम के मुताबिक हादसा सेंट्रल स्टेशन के बाहर पेश आया। ब्यूनस आयर्स में आए रोज रेलवे हादसा होते रहते हैं और फरवरी में होने वाले एक खौफनाक हादसे में 51 अफराद हलाक हो गए थे। न्यूजीलैंड के वस्ती नॉर्थ आइलैंड में 115 साल से सोया हुआ आतिशफिशां अचानक भड़कने लगा। आतिशफिशां से निकलने वाले धुएं और राख से बड़े इलाके ने मोटी सुरमई चादर ओढ़ ली, जबकि हवाई ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासिर हुआ है। फिलिपाइन में समुद्री तूफान सावला ने तबाही मचा रखी है। शदीद बारिशों के बाद आने वाले सैलाब से 51 अफराद हलाक हो गए, जबकि 8 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो गए हैं। सैलाब से लाखों टन कचरा भी खलीज मनीला में पहुंच गया। ख़राब मौसम की वजह से स्कूल, कॉलेजेस, सरकारी दफातर और कारोबारी मराकज़ बंद हैं। शहरियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए 5000 पुलिस अहलकार तैनात किए गए हैं। जमीका की आज़ादी की 50वीं सालगिरह के मौके पर रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। जमीका ने 6 अगस्त 1952 में बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी। मुकामी स्टेडियम में होने वाली तकरीब में जमीकन वज़ीर आज़म पोर्शिया सिम्पसन, जनूबी अफ्रीका के सदर जैकब जोमा और अमरीका के साबिक वज़ीर ख़ारजा कॉलिन पाउल समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। जमीकन स्पीड स्टार यूसेन बोल्ट को लंदन ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल करने पर शानदार खिराज तहसीन पेश किया गया। और नासा की खलाई गाड़ी ने मरीख की तस्वीर भेजना शुरू कर दी। खलाई साइंस में नई तारीख रकम करने वाली क्यूरियोसिटी ने मरीख की तस्वीर अरसाल करना शुरू कर दी। रोबोटिक गाड़ी क्यूरियोसिटी गुज़िश्ता रोज़ मरीख पर उतरी थी। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने मरीख की 3 तस्वीरें जारी करते हुए कहा है कि यह मिशन खलाई तहकीकात में इंतहाई अहमियत का हामिल है। इन तस्वीर से ये भी पता चलेगा कि रोबोटिक गाड़ी मरीख के किस हिस्से पर उतरी है। नासा के मिशन मैनेजर के मुताबिक क्यूरियोसिटी मरीख की गुलाबी फ़िज़ा और सुर्ख सतह की 3D तस्वीरें भी अरसाल करेगी, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि वहाँ कभी ज़िंदगी का वजूद था या नहीं। और कुछ मुल्की खबरें शामिल करेंगे। डॉक्टर गुलाम रसूल की अदम बाजियाबी के खिलाफ कोयटा समेत सूबे भर के सरकारी और निजी अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। शहर में मुसलसल 7 रोज से OPDs बंद हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन बलूचिस्तान और डॉक्टर्स की दीगर तंजीमों की जानिब से सीनियर डॉक्टर गुलाम रसूल के अगवा और अदम बाजियाबी के खिलाफ सरकारी और निजी अस्पतालों में हड़ताल 7वें रोज़ भी जारी है, जहां OPDs बंद हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सर्विसेज फराहम की जा रही हैं। ताहम OPDs बंद होने और वार्ड्स में डॉक्टर्स की अदम दस्तयाबी के बायस मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना है। उधर अफगानिस्तान में एक मुसाफिर बस पर रिमोट कंट्रोल बम हमले में 8 अफराद हलाक हो गए। पुलिस चीफ जनरल अयूब के मुताबिक दारुल हुकूमत काबुल में तालिबान की जानिब से मुसाफिर बस पर हमला किया गया, जिससे 8 अफराद हलाक और 1 शख्स जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक हमले में हलाक होने वाले तमाम अफराद मर्द हैं। बस पर हमला करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब आपको लिए चलते हैं भारत, जहां ईद की आमद से कबल ही कारोबारी सरगर्मियां उरूज पर हैं। खासकर हिजाब और बुर्का की खरीद और फरोख्त में नुमाया इजाफा हो गया है। ये भारत की शुमाली रियासत उत्तर प्रदेश के बाजार हैं, जहां इन दिनों खूब रौनकें लगी हुई हैं। रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे के साथ ही हिजाब और बुर्कों की खरीदारी में नुमाया इजाफा हो गया है। खासकर खवातीन खरीदारी में बहुत ज्यादा पुरजोश दिखाई देती हैं। नित नए डिजाइन के हिजाब और बुर्के खवातीन की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। हर उम्र की खवातीन हिजाब और बुर्कों की खरीदारी करती दिखाई देती हैं। रमज़ान में अगर आप देखें तो मतलब कॉलेज स्टूडेंट वगैरह है तो वो लोग तो नकाब फैशन के हिसाब से नहीं करती हैं, वो कंफर्टेबल के हिसाब से ही लेते हैं। लेकिन प्लस अगर ऐसे देखा जाए लोग फैशन के हिसाब से, तो फैशन में लोग चमक धमक है, स्टोन है, और ये मतलब क्योंकि उन लोगों को पार्टी वेयर नकाब चाहिए तो पार्टी वेयर के हिसाब से वो नकाब लेते हैं।
उत्तर प्रदेश के बाजारों में सबसे ज्यादा खुश हिजाब और बुर्के फरोख्त करने वाले दुकानदार हैं, क्योंकि इनकी दुकानों पर खवातीन का रश हर आने वाले दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। निकाब तो देखिए पहले जो चलते थे वो बहुत ऑड फैशन के थे और जैसे लोग ओढ़ते थे पहले, अब वैसा नहीं ओढ़ रहे हैं। इस समय जो चेंजिंग आ गई वो फैशन के हिसाब से निकाब में चेंजिंग आ गई है। इस्लाम में पर्दे की बहुत ज्यादा अहमियत है। बुर्का और हिजाब मुस्लिम खवातीन की मजहबी पहचान भी तस्वुर किया जाता है। यही वजह है कि मुस्लिम खवातीन बुर्के और हिजाब के इस्तेमाल को तरजीह देती हैं। ये तो थी भारत की सूरत हाल और अब कुछ बात करेंगे अपने ही मुल्क की। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, रावलपिंडी के बाजारों में रौनक बढ़ती जा रही है। दुकानें और स्टॉल सज गए हैं, लेकिन नित नए मलबूसात खवातीन की तवज्जो का मरकज तो हैं, मगर बढ़ती चढ़ती महंगाई ने उनकी खरीदारी मुश्किल बना दी है। इस बारे में देखते हैं आसिया अंसर की रिपोर्ट। ईद की तैयारियां जारी हैं और बाजारों की रौनक अरूज पर है। कपड़े, जूते, ज्वेलरी और चूड़ियों के स्टॉल सब की तवज्जो का मरकज हैं। लेकिन सबसे ज्यादा रश है मलबूसात की दुकानों पर। रंग बिरंगी और जदीद तराश खराश के मलबूसात से मुज़य्यन दुकानें हर एक को अपनी जानिब खींच रही हैं, लेकिन जेब उन्हें खरीदने की इजाजत नहीं दे रही। हर इतना रश है, इतनी महंगाई है कि एक नॉर्मली बंदा जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या रेडीमेड कपड़े, क्या मतलब कुछ भी ले लें आप, हर चीज़ जो है ना बस ये समझे कि आग लगी हुई है हर चीज़ को। गारमेंट्स बहुत महंगे हैं। 10,000 रुपीज़ लेके निकलें घर से तो जाके सोचते हैं कि क्या लिया हमने, फिर हैरान परेशान रह जाते हैं। ईद पर नए लिबास पहनने की ख्वाहिश तो हर एक को, लेकिन जब कीमतें पूछो तो ख्वाहिश दम तोड़ती नजर आती है। गाहक तो परेशान है, दुकानदार भी महंगाई की दुहाई दे रहे हैं। हमारा प्रॉफिट मार्जिन तो पहले की मुनासिबत से भी कम हो गया, लेकिन काम की कंडीशन ही ऐसी हमें देना पड़ता है। कम से कम मार्जिन पे भी देते हैं, लेकिन कस्टमर की पावर नहीं है कि वो ले सके। खवातीन बाजारों की खाक छानने में मसरूफ हैं, लेकिन मर्द हजरात महंगाई के बावजूद इस रश से बेजार नजर आते हैं। सभी लोग अफ्तारी करके घरों से बाहर हैं और मनमाने जो रेट्स हैं वो लिए जा रहे हैं और लोग मजबूर हैं। मेरी बेगम साहिबा जो हैं वो बार्गेनिंग के लिए निकली हुई हैं और मेरी जितनी कमाई वो लुट उठा के भी आएंगी। महंगाई के बावजूद बाजारों में इस कदर रौनक इस बात का सबूत है कि हर तरफ से मसाइल में उलझने के बावजूद ईद की खुशियों से लुत्फ अंदोज होने की ख्वाहिश हर दिल में मौजूद है। मीठी ईद की खुशियों में से अपने अपने हिस्से की खुशियां समेटने की तैयारियों में हर कोई मगन है। कैमरामैन सैयद वाजिद अली के साथ आसिया अंसर, CNBC पाकिस्तान, रावलपिंडी। ईद उल फितर की आमद है और खवातीन की शॉपिंग और बनाव सिंगार उरूज को पहुंच चुका है। सारा साल पार्लर जाए न जाए, ईद से पहले पार्लर का चक्कर लगाना बहुत जरूरी है। तफसीलात के लिए देखते हैं अक्सा हुसैन की रिपोर्ट। आपको क्या लगता है कि खवातीन माह रमजान में सिर्फ किचन में पकोड़े तलती नजर आएंगी? बिल्कुल नहीं। ईद की आमद है और अभी इनको सिर्फ फिक्र है तो अपना ख्याल रखने की, और क्यों ना हो, आखिर वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग। आई थिंक इसीलिए सब ज़्यादा आते हैं कि थोड़ा सा अपने को पैम्पर कराएं और फिर अपने को प्रेजेंट दें। रमज़ान में रोज़े रखने के बाद आप अपने को पैम्पर करें। औरतों को कराना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको हर वक्त थोड़ा सा तैयार और अपना ख्याल रखना चाहिए। लड़कियां काफ़ी ज़्यादा ईद से पहले, शादियों से पहले, मौक़ों से पहले ज़्यादा करती हैं इन ग्रूमिंग अपने आप की। आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट। Besides me, I think a lot of people do put a lot of stress on going to the beauty parlor. खवातीन का कहना है कि ईद के मौके पर मलबूसात की शॉपिंग तो हो ही जाती है, लेकिन ब्यूटी पार्लर का चक्कर कम से कम 2 मरतबा लगाना निहायत जरूरी है। कभी मैनिक्योर, कभी पेडिक्योर, कभी नेल आर्ट तो कभी ब्लो ड्राई। बस आजकल पार्लर्स में सारा दिन यही हो रहा है। पार्लर में बहुत आते हैं लोग,
वो ज़्यादा ये कहते हैं कि मेरे बाल अच्छे होने चाहिए, मेरे बालों में ब्लो ड्राई, कलर, स्ट्रिक्स लोग करवाते हैं ईद की वजह से। ख़वातीन कहती हैं कि मैं सबसे हसीन लगूं, मेरे बाल ऐसे कट कर दो, मेरे बालों में ऐसा होना चाहिए कि मैं सबसे हसीन लगूं। खूबसूरती में मजीद निखार लाने के लिए पार्लर्स में तो रश लगा ही हुआ है, लेकिन इन खवातीन को शिद्दत से इंतजार है चांद रात का, जब वो अपनी हथेलियों का हुस्न दुबाला करेंगी, यानी कि मेहंदी लगवाएंगी। कैमरामैन जाहिद हुसैन के साथ अक्सा हुसैन, CNBC पाकिस्तान, कराची। शामिल करेंगे कुछ दीगर खबरें। सिंध के ज़ेरी ज़िला बदीन में सैलाब आए 11 माह गुजर गए, लेकिन अपने घरों से बेदखल खाना बदोश घर जाने की आस में अब भी खैमा बस्तियों में मुकीम हैं। देखते हैं अगन शर की रिपोर्ट। ईद दुनिया भर के मुसलमानों के लिए खुशियों का त्यौहार है, मगर जिला बदीन के सैलाब मुतासरीन गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी ईद उल फितर अपने घर वालों से दूर खैमा बस्तियों में कसम पुरसी की हालत में ही गुजारेंगे। ईद हमारे पास कुछ चीज ही नहीं है, जो बच्चों को कपड़े लो, जूती लो, जो चावल का लो, ऐसे वो तो हमारे पास है ही नहीं। जिसको कहते हैं सभी बोलते हैं बाबा है नहीं है। बच्चे को लिए कपड़े चाहिए, हमारे को जूती भी चाहिए, हर राशन पानी भी चाहिए। हमारे को तो कोई नहीं देता इधर, हमारे को राशन पानी चाहिए भाई। जिनका घर बार ही सैलाब की नजर हो गया हो, उनके बच्चों के लिए ईद पर नए कपड़े, जूते, चूड़ियां और उंधा खाने ख्वाब बनकर ही रह गए। हुक्मरान वोट लेने तो आते थे, फिर इसके बाद पलटकर नहीं पूछा। बदीन के बाजार वीरान और दुकानदार परेशान हैं कि जेब में कुछ होगा तो लोग खरीदारी के लिए आएंगे। अगले साल की निस्बत अभी तो बहुत ही कम रुझान है मार्केट में, क्योंकि पहले तो बहुत सेल हुआ करती थी। इस बार जो है कोई लोग आ ही नहीं रहे मार्केट में, बहुत ही कम मतलब लोग निकल रहे हैं। अभी अगली निस्बत 50% सेल कम हो रही है, क्योंकि ना कोई फसल है, ना कोई ऐसी चीज़ है जो जिसके हिसाब से लोग आए निकले मार्केट में और ख़रीदारी वगैरह करें। सैलाब मुतासरीन सोचते हैं कि वो कौन से अवाम हैं जिनकी ये अवामी हुकूमत है। वोट तो वो देते हैं, समरात कौन समेटता है। मुतासरीन की नजरें ईद की खुशियां और मुसरतों की तलाश में हैं। CNBC तेज में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट cnbcpakistan.com। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम इफ्तार टाइम।